हजारीबाग में 800 अधिवक्ताओं का हड़ताल जारी है। इस हड़ताल से करीब 1700 केस हर दिन पेंडिंग रह जा रहे हैं। हजारीबाग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार राजू ने कहा कि अब तक सरकार ने अधिवक्ताओं से कोई वार्ता नहीं की है, ऐसे में यह हड़ताल जारी रहेगी। एसोसिएशन के सचिव सुमंत कुमार सिंह ने कहा कि कोर्ट फीस में बढ़ोतरी से आम लोग त्रस्त हैं। कहा इससे सुलभ न्याय मिलना मुमकिन नहीं है। कहा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन चलता ही रहेगा। देखें खबरें हजारीबाग के संवाददाता फजल खान की रिपोर्ट। इसके पीछे का क्या वजह? अधिवक्ता संघ ने ही झारखंड राज्य विधिक परिषद मीन्स झारखंड स्टेट बार काउंसिल के निर्देशानुसार राज्य के सभी अधिवक्ता संघ 37 अधिवक्ता संघ राज्य में आते हैं। सारे अधिवक्ता 33,000 अधिवक्ता अपने आप को कार्य से अलग रखे हैं। इसके पीछे कारण है कि अधिवक्ताओं की 4 मांगे हैं, 5 मांगे हैं। सबसे बड़ी मांग है जो जनहित से जुड़ा हुआ है, ये कोर्ट फीस अमेंडमेंट एक्ट 2021 को सरकार वापस ले ले, क्योंकि इस कानून का प्रभाव गरीब जनता पे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है और अधिवक्ता अपने से ज़्यादा जनता के विषय में सोचते हैं। दूसरा है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का मसौदा 2018 से पड़ा हुआ है सरकार के पास। सरकार ने आज तक इसे लागू नहीं किया है, इसे तत्काल प्रभाव से लागू करना। और तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर एंगेजमेंट रूल्स 2018। अधिवक्ताओं में से लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए ये मांग कई बार इस पर हम लोग हड़ताल कर रहे हैं और स्ट्राइक का कार्य बहिष्कार हुआ है, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगता है और यहाँ न्याय के सारे कार्य प्रभावित हैं। तो इसको लागू करने के लिए उसके बाद है कि एडवोकेट के वेलफेयर के लिए फंड को एलोकेट करने के लिए और प्रत्येक जिलों में एवं अनुमंडल में जहाँ जहाँ न्यायालय है वहाँ पे अधिवक्ताओं को एडवोकेट्स कॉलोनी इत्यादि बनाने के लिए सरकारी ज़मीन उचित मूल्य पे उपलब्ध करवाने के लिए ये 4-5 मांगे हम लोगों की है, जिस पे सरकार का बिल्कुल ध्यान नहीं जाता है। मजबूर होकर के हम लोगों को अपने आप को कार्य से विरक्त करना पड़ा है। पहला जो मांग है आपका कोर्ट फीस की वृद्धि वाली मामला जो है वो 2019 में किसी 2019 से ये मामला इसे जो कोर्ट में किसी ने दायर किया था इस मामले को लेकर। 2019 में नहीं, 2021 नहीं, 22 में हम लोगों ने, उसमें हम ही लोग पार्टी हैं, सरकार ने कोर्ट फीस में अमेंडमेंट किया। संविधान में है कि सरकार न्याय से लाभ नहीं कमा सकती है, परंतु ये सरकार क्या की कि कोर्ट फीस मैक्सिमम था पहले 30,000 रुपया तक, जिसे बढ़ाकर 3 लाख कर दिया। अब कोई गरीब आदमी को मुकदमा लड़ने के लिए भी 3 लाख रुपये की ज़रूरत पड़ेगी तो बेचारा कहाँ से देगा। तो ये पब्लिक की लड़ाई है, इसीलिए हम लोग ने आह्वान किया है सारे राजनीतिक दलों से कि आप आकर के विरोध कीजिए। ये जनता की लड़ाई है। हम अधिवक्ता तो अपने रोजी रोटी को बंद करके जनता की लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो सरकार का ये मनमाना है बिल्कुल 3 लाख रुपया कोर्ट फीस बढ़ा देना, तो इस तो भू माफियाओं का राज हो जाएगा। जिसका मन करेगा किसी की ज़मीन पे कब्जा कर लो, गरीब आदमी के पास 3 लाख रुपया होगा नहीं, वो मुकदमा नहीं लड़ पाएगा, उसका ज़मीन चला जाएगा, घर चला जाएगा। तो सरकार को तो ये जो हड़ताल है ये सरकार के खिलाफ है ना? सरकार के, राज्य सरकार के खिलाफ। लेकिन अब देखिए प्रश्न एक मिनट पाठक, झारखंड के चौहद्दी को देखिए, बिहार में क्या बॉर्डर पार करने के साथ लोग काफ़ी गरीब हो गए कि वहाँ काफ़ी कम कोर्ट फीस है। छत्तीसगढ़ में काफ़ी कम है, उड़ीसा में काफ़ी कम है, पश्चिम बंगाल में कम है, हर जगह कम है। और यहाँ पे इस तरह से बेतहाशा वृद्धि करना कि लोग न्याय के लिए दस्तक ही नहीं दे पाए। अधिवक्ता संघ के भवन इत्यादि बन सके, सरकार उस पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दी कभी भी। इसके अलावा डीसी को भी दिया। हाँ, तो ना 5वां प्रोवाइडिंग लाइन्स ऑफ। हाँ, ये हजारीबाग अधिवक्ता संघ ने माननीय उपायुक्त को भी ये ज्ञापन सौंपा था कि लैंड हम लोग को प्रोवाइड करवाइए, जो हमारे प्रेमिसेस में कि जो हमारे प्रेमिसेस में है। परंतु सरकार का ध्यान इन बातों पे बिल्कुल नहीं है। आप जो हैं तो जो लोग लुभावन बातें करके हमें ये करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनका खंडन करते हैं। अगर आप वास्तव में देना चाहते हैं तो लिखित तौर पे दे, कानून बना करके उसका स्वागत करेंगे। लेकिन एक बात सरकार को स्पष्ट करना चाहता हूं कि अधिवक्ता आज़ादी की लड़ाई हो चाहे कोई भी लड़ाई हो, सभी की शुरुआत अधिवक्ता करते हैं
अधिवक्ता अपने लिए नहीं समाज के लिए जीता है, अपने कामों को नहीं देखता है, समाज के प्रत्येक दुख दर्द को प्रतिदिन मिटाने का काम करता है। अधिवक्ता और चिकित्सक और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में यही अंतर है। हम लोग हमेशा देश के बारे में सोचते हैं, जनता के बारे में सोचते हैं। हम जनहित की बातें कर रहे हैं। लोक अभियोजक अधिवक्ता से हो तो लोगों को फायदा होगा, कोर्ट फीस विड्रॉ हो तो जनता को फायदा होना, लैंड प्रोवाइड होगा तो जनता को फायदा मिलेगा। अब यहाँ गवाही देने आते हैं, कुछ करने आते हैं, किसी को बैठने के लिए जगह नहीं, एक टॉयलेट नहीं, पीने का पानी नहीं। क्या आम जनता मुकदमा लड़ने आ रही है तो उनका कोई अधिकार है कि नहीं? एक चीज सुनिश्चित इससे हुआ कि गलत एफिडेविट बंद हुआ है। ये जो पान गुमटी और इस तरह से जो जाली एफिडेविट का खेला चल रहा था, एक रैकेट हजारीबाग में चल रहा है, इसे नियंत्रित करने के लिए ये कार्य किया गया है। तो ये बिल्कुल भ्रम आप नहीं पाए कि ये बढ़ा दिया गया है, बढ़ा हुआ कुछ नहीं है। वो जो आप लोग पहले कर रहे थे सब जाली होता था, किसी अधिवक्ता का पहचान नहीं किया हुआ रहता था, नोटरी चुपके से मुहर मार के दुकान वाले को दे देते थे, वकील के नाम पे कोई दूसरा सही कर देते थे। अरे अधिवक्ता काम करेगा उसका कुछ तो फीस होगा। हाजिरी फॉर्म की बात यहाँ तक है। आप जानते हैं यहाँ जूनियर वकीलों का दर्द,